इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी, कितना ट्रिकी सा शब्द लगता है ना इवन हिंदी में। वैसे इंजीनियरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है सोचो। अगर इंजीनियर्स नहीं होते तो ना मैं ये वीडियो बना पाता, ना ये वीडियो एडिट हो पाता, और ना ही आप इस वीडियो को देख पाते। इतनी ज़रूरी है इंजीनियरिंग। और हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर बन के निकलते हैं 6000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन से। मगर क्या वो 15 लाख इंजीनियर ये सारा काम कर रहे हैं? नहीं, वो या तो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी उन्हें नौकरी दी ही नहीं जा सकती, और अगर दी भी जा सकती है तो उनमें से भी कई सारे अनएम्प्लॉयड हैं। और अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयबल के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम है कि ऐसे थोक के भाव में भेड़ बकरियों की तरह इंजीनियर समेट लिए जाते हैं कई सारी आईटी फर्म्स के द्वारा, मगर उन्हें जो काम और जो पैसा मिलता है वो उनकी काबिलियत से बहुत ज़्यादा कम होता है। और ये एक बड़ी समस्या है। इसीलिए अभी इंजीनियर्स डे गुजरा है 15 तारीख को, तो मुझे लगा इस पर ही हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत में इंजीनियरिंग को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव को समेटे हुए ये रिसर्च पेपर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, इंडस्ट्री हो, पेरेंट्स हो, उनके क्या क्या विचार हैं इंजीनियरिंग के बारे में। अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो वो बहुत खुश होते हैं, उन्हें अच्छी लगती है, इंजीनियरिंग है, कोई नई चीज़ है। मगर वो दुखी होते हैं इस बात से कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कॉलेज वाले सब थ्योरी पढ़ा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सिलेबस आउटडेटेड है। भाई आज के समय में जब एआई वगैरह से पूरी दुनिया चेंज हो रही है, तब आज भी बीते 20-30 साल पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है, जिसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई यूज़ केस नहीं होता है। और इस बात से बच्चे थोड़ा सा नाखुश दिखाई देते हैं। और ज़्यादातर इंजीनियर्स को अगर आप देखें तो वो 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग को छोड़कर बाकी सब कुछ कर लेते हैं। वो स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, वो कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर लेते हैं, मगर इंजीनियरिंग वो जिस चीज़ में करने गए थे वो कहीं ना कहीं बैक सीट ले लेती है। और इंजीनियरिंग वो करने क्यों गए थे इसके पीछे भी बच्चे कारण बताते हैं कि भाई उनके मम्मी पापा ने कहा था तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गए थे। तो ये तो है स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव जो दिखाई देता है। अगर आप पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये कहते हैं कि देखिए इंजीनियरिंग इसलिए कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे एक नौकरी मिल जाती है जिसके ज़रिए आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है कि बच्चा इंजीनियरिंग में क्या सीखेगा, कुछ क्रिएट करेगा या क्यों करनी चाहिए। उनका पर्सपेक्टिव बड़ा सिंपल है। और इसके पीछे का अगर आप कारण सोचें तो आपको पता चलेगा कि हमारे आपकी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं उनके समय का भारत बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा था। उस भारत में अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत अभाव था। तो उनके दिमाग में अगर जॉब सिक्योरिटी सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी आती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके यूथ के एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे टाइम पे जो भारत है जिसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, जिसमें तमाम सारी चीज़ें इंटरनेट ने खोल दी हैं, हमारे आपके विचार थोड़े से अलग हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव देखें तो इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि भाई आपके जो इंजीनियरिंग के बच्चे निकल रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब 2-4-5% बच्चे हैं जिन्हें उनकी इंजीनियरिंग की डिग्री का काम आता है, उन्हें इंजीनियरिंग के उसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान है कि वो बना सकें कोड। बाकी बच्चों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। There is such a major mismatch between what is taught in the majority of our engineering colleges and what the marketplace wants. Employers come back and say these people are not qualified to work for us. और इंडस्ट्री ये कहती है कि हमें ऐसे अनएम्प्लॉयबल बच्चे कम चाहिए, हमें वो बच्चे चाहिए जो पहले दिन से काम करना शुरू कर दें, पहले दिन से स्टूडेंट बिलेबल एम्प्लॉय बन जाए। मगर वो उन्हें मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप फैकल्टी मेंबर से बात करें और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं, और उनका पहला सेंटेंस यहीं से शुरू होता है, हमारे ज़माने की इंजीनियरिंग बहुत अलग हुआ करती थी। वो ये कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो भाई सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, वो ये देखा करते हैं कि भाई मैं कैसे जॉब पालूं, मैं कैसे अलग सा कुछ इंप्लीमेंट कर लूं इस इंजीनियरिंग करके और मुझे नौकरी मिल जाए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट और ग्रास रूट लर्निंग जो होती है उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, इसलिए उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हिले रहते हैं। आप कोई भी रिसर्च पेपर उठाकर देखो, कोई भी आप स्टडी उठाकर देखो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर जैसे मशरूम्स होते हैं ना, हिंदी बोलूँगा तो थोड़ा सा वो तल्ख शब्द है इसलिए मैं मशरूम बोल रहा हूँ, उसकी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज अलग अलग हर गली कूचे में उगे हुए हैं। और इसके अंदर स्टूडेंट्स भी उसी तरह के ही हैं और टीचर भी उसी तरह के ही अवेलेबल होते हैं। तो फैकल्टी किस तरह की है ये एक बड़ा सवाल है कि लाखों रुपए देकर वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे शिक्षक उनके ऊपर हैं कि जो कि अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में ही पास ना हो पाए तो उनको पढ़ाने का किसी तरह का कोई हक नहीं है। कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज जो लैब्स हैं, जिस तरह की वहाँ पर पढ़ाई हो रही है,
उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और बच्चों के एटीट्यूड से लेकर बच्चों के आउटकम तक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब कि जो बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ कर निकल रहा है वो कितना एम्प्लॉयबल है, कितना स्किलफुल है, कितना उसे जॉब दी जा सकती है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है। मतलब आप स्टडी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है और वो 4 साल के बाद कोडिंग करने में जवाब देखते हैं तो 100 में से सिर्फ 4 बच्चा ही है जो कोड कर पा रहा है, बाकी 96 बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। और इस रेशियो को जब आप ओवरऑल इंजीनियर्स के नंबर पर लगा देते हैं जो कि हर साल भारत से निकल रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारे यूथ के साथ एक कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो रही है हमारे सामने और हम शायद ही इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप अभी देखें तो कॉलेजेस में एक चीज़ के लिए बहुत सिक्योरिटी मानी जाती है कि चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ें, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ें, कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ें, एक आईटी कंपनी आएगी जो हर ब्रांचेस से तमाम सारे बच्चों को ट्रैक्टर में भर के ले जाएगी। एक एआईबी ने बहुत पहले इसके ऊपर स्केच भी बनाया था, राइट। बट ये चीज़ भी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि अब ये जो आउटसोर्सिंग वाला खेल हुआ करता था, H1B वीज़ा मिला करता था, वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। और इसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब्स की वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं उन जॉब्स के लिए जहाँ पर स्टार्टिंग लेवल पर पहले लोगों को लगाया जाता था। अब AI बेस्ड और बहुत स्पेशलाइज्ड लर्निंग बेस्ड जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है, जिसके लिए अगर आपने पढ़ाई नहीं की हुई है, जिसके लिए अगर आपको अपनी फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो आप फिर इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप चाहे लिंक्डइन लर्निंग की रिपोर्ट उठाकर देखें, चाहे आप कॉग्निजेंट की रिपोर्ट उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि स्किलफुल जॉब, जो कि हाईली स्किल्ड लोग हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनके लिए जो जॉब मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले सालों में अगर आपको अपनी फील्ड का नॉलेज नहीं है तो आपके जॉब मिलने की संभावनाएं लगभग समाप्त होती हुई दिखाई देती है। देखिए, प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन का पता लगने लग जाता है। अब प्रॉब्लम अगर ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस मशरूम की तरह निकलते जा रहे हैं और उनके अंदर पढ़ाई का लेवल ख़राब है, तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्टेप इन करना पड़ेगा। कुछ जगह पर जो इम्प्लीमेंटेशन है इनकी पॉलिसीज़ का, उसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि भाई कॉलेजेस में लैब सिर्फ स्क्वायर फुट कवर करने के लिए नहीं, उसका एक्चुअल यूज़ भी किया जाए। बच्चों का जो करिकुलम है उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा वेटेज पॉइंट दिए जाएँ ताकि बच्चे ऐसे तैयार किए जा सकें जो इंडस्ट्री में जाकर एम्प्लॉयबल हों, काम कर सकें। इंजीनियरिंग करने का पर्पज़ ये नहीं है कि आपने 4 किताबों का रट्टा एग्ज़ाम से एक दिन पहले मारा और उसके बाद आप जाकर एग्ज़ाम दे आए। उसका पर्पज़ ये है कि आप जिस चीज़ में भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता तो हो, ताकि कंपनियां जब आपके पास आएँ और आपको जॉब ऑफर करें तो आप वो काम कर तो सकें जिसकी आपने पढ़ाई 4 साल करी है। इसके अलावा इन्होंने कई सारी बातें करी हैं कि भाई रट्टा मार पढ़ाई को हम पीछे करेंगे, कॉलेजेस में लैब्स को मैंडेटरी बनाएंगे, कोडिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, चौथे साल में जो इंजीनियरिंग के अंदर होता है उसमें रिसर्च पर पूरा फोकस करके हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। काफ़ी सारी बातें हैं, बट जब तक ये पॉलिसी आ नहीं जाती तब तक इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई पेपर पर तो हर चीज़ सुंदर दिखती है, काले काले शब्दों से दूर दूर लिखती जाती है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है और आखिर उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, इम्पैक्ट क्या निकल कर आता है, इस बात पर सारी कड़ी आकर रुक जाती है। इंजीनियर्स डे अभी 15 तारीख को निकला, तो मुझे लगा आपसे आपकी बात